नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों नवीन अंकगणित RS अग्रवाल के बुक से हम एवरेज यानी औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों एवरेज का यह दूसरी वीडियो होगा। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए, ठीक है। उसमें हम थ्योरी के बारे में थोड़ा चर्चा किए हुए हैं। आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। हाँ भाई, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों क्रमागत का मतलब समझ रहे हैं, लगातार लगातार एक के बाद एक लगातार। तो हम यहाँ ABCD से दर्शा देते हैं, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। हम ABCD दिखा देते हैं। 7 को क्रमागत संख्या लिखिए लगातार, तो ABCDEFG, ठीक है। 7 को हो गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, 1 2 3 4 5 इसका औसत पूछा जाए तो पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि ऊपर में ये होगा, नीचे में संख्या भाग देना है। मतलब जितनी संख्या है उस सबका ये करके और जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 1 2 3 3 6 4 10 5 15 कई संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दीजिए, यानी औसत 3 निकल के चला आया, ठीक है। औसत 3 निकल के चला आया। लेकिन दोस्तों जब लगातार संख्या हो ना, क्रमागत हो ना लगातार, तो पिछला औसत होता है। देखिएगा 3 औसत आया था ना, तो 2 को इधर से छोड़ दीजिए और 2 को इधर से छोड़ दीजिए तो औसत बिचला हो जाएगा, ठीक है। औसत बिचला यानी 3 आया था ना, तो औसत 3 हो गया। यदि आप कहिए कि सर इसमें तो 5 गो है, तो आप इधर से 2 को इधर से 2 को छोड़ दिए, और कहीं 4 गो रहे तब तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। औसत तो बिचल के होता है, औसत तो बिचल के। सर 2 और 3 के बीच में कौन सा संख्या है, अढ़ाई है ना, तो अढ़ाई ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अढ़ाई। और नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 10 बट्टा में 4 भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8 .4 5 20, अढ़ाई ना आया, ठीक है। यानी कि बिचला औसत होता है कब, जब लगातार रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये लगातार ना है, तो 3 को इधर से छोड़ दीजिए और 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 को इधर से, तो औसत बिचला हो गया। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 33, तो आप 33 लिख दीजिए, औसत हो गया। इसी का वैल्यू दिया है 33, तो 33 लिख दिए। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो आगे जाएंगे तो बड़ा संख्या मिलेगा और पीछे जाइएगा तो छोटा संख्या मिलेगा। तो ये 33 है और लगातार है, तो इसका मतलब ये 34 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा 36, यानी बड़ी पूछा है तो 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन है। 4 क्रमागत लगातार सम संख्या है, ठीक है। तो पहला ए हो गया, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, ठीक है। इस सम है, सम को सम मान रहे हैं, तो दोस्तों लगातार है, सम तो लगातार है, तो इसका मतलब है कि पिछला औसत होगा। तो इन दोनों का बीच में कौन है, यही ना होगा, यानी इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 27 दिया है, 27। तो भाई साहब 27 तो कोई सम संख्या नहीं है, 27 सम तो नहीं है। तो इसके बाद में कौन सम आएगा, 27 के बाद कौन सम होगा, 28, यानी अगला जो है 28 से हो गया। 28 के बाद फिर अगला सम कौन, तो 30 29 नहीं, अगला सम कौन होगा 30, ठीक है। और सबसे बड़ी पूछा है तो बड़ी तो 30 ही है, छोटी पूछता था ये 26 होता था, आई 24 होता, यानी यही हो गया आंसर, यानी 30, ठीक है। यदि आप यह तरीका आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। या मान लीजिए पहला सम मान लीजिए आप x, ठीक है। तो दोस्तों सम जो है ना, जैसे देखिए सम 2 हो गया, सम 4 हो गया, सम 6 8, तो 2 में कितना जोड़ेंगे से अगला सम आ जाएगा। देखिए 2 जोड़ेंगे तो अगला सम आ गया, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो फिर अगला सम, यानी 2 जोड़िएगा तो अगला सम आते रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ हम पहला सम 2 मान लिए, तो अगला सम क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। पहला सम x, अगला सम x प्लस 2, फिर अगला x प्लस 4, इसमें 2 जोड़िए, फिर इसमें 2 जोड़िए तो अगला आ जाएगा यानी x प्लस 6, ठीक है। जोड़िएगा, सब जोड़ दीजिए तो कई गो संख्या हुआ है 1 2 3 4, 4 गो का योग हो गया इधर। तो योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत दिया है कितना, 4 संख्याओं का औसत दिया है 27, तो 4 गुणे 27 कर दीजिएगा तो चारों का योग किया और इधर भी चारों का योग जोड़िएगा तो x 2x 3x 4x, 4x 6 और 4 10 और 2 12, 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। 27 चौका 108 होता है, 27 चौका 108, अब 12 इधर प्लस में था उधर भी गया तो माइनस में। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 12 9 108, 12 9 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कर जाएगा 24 बार में, x का वैल्यू आ गया 24। आपसे पूछा है बड़ी, तो x और इतना इसमें इसमें ये चारों में बड़ी कौन है, तो यही वाला बड़ी है, तो बड़ी यहाँ से निकाल जाएगा। x का वैल्यू 24 और 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस विधि को अपनाइए ना, बहुत अच्छा रहेगा। हम कंसेप्ट बता दिए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी कौन सी संख्या है। सतत 5 मतलब लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो यहाँ देखिएगा, प्रथम ए मान लिए, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथा डी, पांचवा ई। तो लगातार है तो 2 गो इधर से छोड़ दीजिए और 2 गो इधर से, बिचला औसत होता है। इसी का वैल्यू दिया है 95, अब 95 ऑलरेडी विषम है, तो आगे जाएंगे तो 2 2 बढ़ाते जाएंगे, क्या क्या विषम बिंदु के अंतर पाता है और सम बिंदु के अंतर पाता है। तो ये विषम हो गया 95, तो अगला क्या हो जाएगा 97, फिर इससे अगला 99, इससे अगला 99 हो जाएगा, ठीक है। और इससे पिछला क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा, इससे पिछला क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है अवरोही क्रम में चौथी कौन सी संख्या को, अवरोही मतलब समझ रहे हैं, चलिए समझा दीजिए। देखिए एक होता है आरोही, आरोही होता है, और एक होता है अवरोही, अवरोही। आज के बाद आप कभी नहीं भुलाइएगा आरोही अवरोही में फर्क। तो अवरोही कितना अक्षर है 1 2 3, 3 गो अक्षर है, और आरोही अवरोही में कितना है 4 गो अक्षर है। तो छोटका जो है ना वो छोटके से शुरू होगा और जो बड़का है वो बड़के से शुरू होगा। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ इसमें बड़का कौन है, सबसे बड़का 99 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 99, सजा रहे हैं और वही क्रम में सजा रहे हैं। देखिए बड़का है ना, इससे बड़का है ही, तो बड़के से शुरू करेंगे और छोटका तक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन बड़का है ई, पहला बड़का तो ये हो गया, दूसरा बड़का 97, फिर इससे थोड़ा छोट 95, फिर इससे छोट 93, फिर इससे छोट 91, ठीक है। यदि 3 अक्षर वाला रहता और वही रहता मतलब 3 अक्षर वाला, तो सबसे छोटका उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का लिखते जाते, ठीक है। तो बोला है कि अवरोही क्रम में सजाने पड़ते, सजा दिए। तो चौथा स्थान पे कौन सी संख्या है, तो 1 2 3 4, चौथा स्थान पर 93 है, तो 93 ही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ए बी सी डी 4 गो क्रमागत विषम संख्या है, ए बी सी डी 4 गो विषम संख्या है दोस्तों। क्रमागत है तो लगातार, यानी कि लगातार है तो औसत बिचला हो जाएगा, औसत बिचला हो जाएगा। इसी का तो वैल्यू दिया है 42, लेकिन ये तो सम है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम है, विषम संख्याओं का औसत है 42, तो इसके अगला विषम क्या होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे कि अगला विषम आ जाए। तो 42 के बाद 43, 1 जोड़ दीजिएगा तो 43 विषम हो गया। अब 43 में क्या जोड़ देंगे कि अगला विषम आए, तो 45 अगले विषम, यानी 2 जोड़ दिए तो 2 के अंतर विषम होता है। अच्छा ये 42 है, इसके पहले क्या होगा 41 होगा, कहे कि ये विषम नहीं है, ये विषम हो गया 41 विषम। इससे पिछला विषम क्या होगा 39। आपसे पूछा क्या है, हम संख्या चारों निकाल दिए, ठीक है। ये तो औसत हो गया, संख्या है 39 41 43 45, ठीक है। आप इस सब चारों के जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा तो 42 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या दिया, बी और डी का गुणनफल। बी और डी
का गुणनफल, तो गुणनफल, तो बी का वैल्यू कितना है 41 और डी का वैल्यू 45। गुना कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 20 4 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18, यानी 1845 आ गया बी और डी का गुणनफल। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1845, 1845 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है, बी और डी का गुणनफल कितना होगा। 5 क्रमागत सम है, 5 क्रमागत सम ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई 5 हो गया। तो लगातार है तो औसत भैया बिचला होता है, यानी सी हो गया औसत, 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से, औसत हो गया बिचला। इसी का वैल्यू दिया है 66। तो सम बोला है और सम ई है, तो 66 में क्या जोड़ दीजिएगा कि अगला सम आ जाएगा। तो 66 में 2 जोड़िए यानी 68 अगला सम, फिर इससे अगला का सम क्या हो जाएगा 70। इससे 66 के पहले कौन होगा संख्या जो सम होगा 64, उससे पहले 62। आपसे पूछा क्या है, संख्या तो निकाल दिए। आपसे पूछा है, आपसे पूछ लिया गया है बी और ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल मतलब गुना। तो बी का वैल्यू कितना है 64, ई का वैल्यू कितना है 70। गुना कर लीजिए, 0 7 चौका 28, 7 चौका 42, 2 44, यानी 4480 आया गुणनफल। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 4480। 4480 तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों 5 को क्रमागत संख्या लगातार, तो हम मान लिए ए बी सी डी ई, 5 को क्रमागत संख्या मतलब लगातार संख्या है, इसी का औसत दिया है x। तो भैया लगातार है तो औसत तो बिचला होगा, यानी इसी का वैल्यू दिया है x, औसत बिचला होगा। 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़ दिए, औसत बिचला हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 2 को अगली संख्या और मिला ली जाए, तो मिला लीजिए ई एफ जी मिला लिए, तो और औसत कौन होगा। तो देखिए 3 को इधर से छोड़िएगा, पहले तो औसत ही था, अब नया का औसत क्या होगा, 3 को इधर से छोड़िएगा और 3 को इधर से छोड़िएगा, औसत ये हो जाएगा डी, यही ना औसत हो जाएगा। न्यू एवरेज लिख देते हैं, न्यू एवरेज। अब क्या हो जाएगा, तो एक्स है तो क्रमागत से लगातार है, मतलब 1 1 की वृद्धि होगा ना, इसमें सम बोला है ना विषम बोला है, यानी कि 1 1 की वृद्धि करेगा लगातार, गिनती 1 2 3 4 5। तो एक्स है तो अगला क्या हो जाएगा x + 1, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही औसत निकल के चला, नया का औसत यही हुआ। तो आपको पूछा है, आपसे पूछा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो भैया ई एक्स है, ई x + 1 है, यानी 1 की वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, 1 की वृद्धि, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m², तो m + n का औसत कितना होगा। सुनिएगा दोस्तों, योग बराबर बताया गया कि एवरेज इंटू n, मतलब औसत गुणे संख्या कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए m संख्याओं का औसत n है, तो m गुणे n² कर दीजिएगा तो योग हो गया। ठीक है, ये m गुणे n मतलब m संख्या है और n² औसत है, तो m गुणे n² कर दिए तो m संख्याओं का योग हो गया। फिर बोला है कि n संख्याओं का औसत m², n संख्याओं का औसत m², तो m² गुणे n गुणे m² कर दीजिएगा तो n संख्याओं का योग निकल गया। ये हो गया m संख्याओं का योग और ये हो गया n संख्याओं का योग, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो टोटल योग हो गया कितना संख्या का, m + n संख्या का। तो फिर m + n से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, अब देखिए mn यहाँ भी है, mn यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं,
तो एम एगो है, एन यहाँ ले लेते हैं, तो एम एन कॉमन ले लिए तो एम तो पूरा चला है बाहर, 2 एन है तो यहाँ एगो एन बाहर आ गया, तो एगो एन अंदर में रह गया प्लस, यहाँ प्लस, इसमें एन एगो है तो एन बाहर आ गया, 2 एम है तो एगो एम बाहर आ गया, तो एगो एम बच गया। अब बाट्टा में देखिएगा एम प्लस एन है, एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, मतलब 2 + 3 बोलिए या 3 + 2 बोलिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एन प्लस एम है और यहाँ एम प्लस एन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, क्या बच गया, एम एन बच गया, यानी यही एवरेज निकल के आया, ठीक है। एम एन जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बता दीजिए। सुनिएगा, 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 3 × 7 कर दीजिएगा, तो तीनों संख्याओं का योग निकल के चले आया, ठीक है। फिर कहा है कि 2 संख्याओं का औसत 4 है तो 2 × 4 कर दीजिएगा, तो दोनों संख्याओं का योग निकल गया। आपसे पूछा है तीसरी संख्या, तो भाई साहेब इसमें 3 संख्याओं का योग है, इसमें 2 संख्याओं का योग है, तो 3 गो का योग में से 2 गो का योग खसका दीजिएगा, तो 1 बचेगा जो पूछ रहा है, यानी तीसरी का पूछा है तीसरी ही निकलेगा। 7 × 21 - 4 × 2 = 8, घटाइएगा तो 11 में से 3 8 गया 3 और यहाँ 1, यानी तीसरी संख्या 13 है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी, तो तीसरी संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 गो संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और या तीसरा संख्या, ठीक है। 3 संख्या, अब देखिएगा क्या क्या कहता है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी यदि 2 होगा तो पहली आधा मतलब 1 होगा। दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी के आधी, तो दूसरी के 2 मान लिए तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे कहा है तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी यानी 2, तो ये हो जाएगा 4, दुगना हो गया। क्वेश्चन कहा है पहली संख्या दूसरी की आधी, तो पहली दूसरी की आधी हो गया, तथा तीसरी संख्या दूसरी के दुगनी, तो तीसरी संख्या दूसरी के दुगनी हो गया। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ औसत अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 संख्या का औसत 28 है, तो 3 × 28 कर दीजिएगा, तो तीनों संख्याओं का योग निकल के आ गया। ये तीनों संख्याओं का योग, तो दोस्तों यहाँ तीनों संख्याओं का योग आया ना, तो इधर भी योग निकाल लीजिए। तो अनुपात में तीनों संख्या का योग कितना, 4 × 2 = 6 = 1 7, अनुपात में तीनों का योग 7, जबकि रियल में योग इतना निकाले हैं, दोनों योग है इसलिए बराबर। 7 से काटिएगा 7 × 4 = 8, अनुपात इधर 1 बचा, इधर 4 × 3 = 12, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 12। जब अनुपात 1 का वैल्यू पता हो जाए ना, तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जिसको पूछा है उसका गुना कर दीजिए। तो पूछा है तीसरी संख्या, तो तीसरी यही ना है, 1 का वैल्यू 12, तो 4 का वैल्यू कितना, 12 × 48, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 48, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो तीसरी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याओं का औसत 240 है, तो 5 संख्याओं का औसत 240 लिख दिए। अब यहाँ 5 × 240 न कर दीजिएगा, ये ऑलरेडी योग है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या कर रहा है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ 2 × 30 कर दीजिएगा, तो दोनों का योग हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो फिर 2 × 70 कर दीजिएगा, तो दोनों संख्याओं का योग निकल के चले आया। ये ऑलरेडी योग था, ठीक है। ये औसत गुण संख्या हो गया, औसत गुण संख्या योग। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा है तीसरी संख्या बताइए, तो यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योग इतना, 2 संख्याओं का योग इतना, 2 गो संख्या और 2 गो संख्या जोड़ दिए तो 4 गो संख्या, और यह है 5 गो का योग। तो 5 गो का योग में से
4 गो का योग यदि खसका दे रहे हैं तो एगो बचेगा जिसका वो पूछ रहा है, यानी तीसरी पूछा तो तीसरी बचेगा। ठीक है, देखिए 240 माइनस 30 दूनी 60 प्लस 70 दूना 140। ठीक है, 240 माइनस 200 हो जाएगा, जोड़िएगा तो आ जाएगा 40 आ गया, यानी तीसरी संख्या 40 निकल के आया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, 10-10 क्वेश्चन का हम सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। दोस्तों यदि आपको कोई फरमाइशी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कौन चैप्टर चाहिए, किस बुक से चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।